नमस्कार दोस्तों। 8 मई 2025 को सुबह 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर हमारे द्वारा शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन के माध्यम से हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखा दी थी। मतलब कि इसके दांत खट्टे कर दिए थे। इसके जो आतंकवादी संगठन थे उनको चंद सेकंडों में हमने राख में तब्दील कर दिया था और पाकिस्तान ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मुकाबला करने के लिए फाइनली बीते कल के दिन एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान अब यहाँ पर अपने डिफेंस के अंदर एक नया हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है और ये हथियार वो खरीद रहा है दोस्तों जर्मनी से। और हथियारों की खरीदारी के लिस्ट में पाकिस्तान पहले से ही बड़ा बदनाम है और पाकिस्तान दोस्तों हथियारों की खरीद में वैसे ही EMI वाला ग्राहक है और EMI पर इसको वेपन्स कौन देता है? चीन देता है। और चीन के हथियार क्या निकले? दिवाली के फुस्सी बम। मतलब कि शोर ज़्यादा असर कम। 2024-25 में पाकिस्तान ने जो इसका डिफेंस बजट है ये दोस्तों अब बीते कल के दिन इसने अपना एक नया डिफेंस बजट घोषित किया है जो है आपका 17.42 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीज़ और पिछले साल के मुकाबले इसने अपने डिफेंस बजट में 15% का इजाफा किया है। सोचिए 15%। अब आप ये बोलोगे कि 25 मिनट का हमारा ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, 25 मिनट के अंदर हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था, ये तुरंत कटोरा लेके पहुंच गया था IMF के पास में, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ठीक है। और यहाँ पर आखिरकार ये इतना पैसा कहाँ से ले आया अचानक से? एक्चुअली इसको IMF का एक बहुत बड़ा सहयोग है। सच कहूँ तो 25 बार अब तक ये IMF से लोन ले चुका है, कभी भी इसने वापस नहीं करा है पाकिस्तान, बल्कि हर बार इसको ये लोन प्रोवाइड कर देता है। क्या भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कोई खेला होने वाला है? बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कुछ देशों के द्वारा? आपको क्या लगता है? तो बस पिछले साल के मुकाबले ये जो बजट है ये 15% हाइक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी दोस्तों पाकिस्तान की हालत क्या है? जेट पुराने हैं, फ्यूल कम है और महंगाई का आलम पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चरम पर है और यहाँ की जनता महंगाई को लेकर के अब सड़कों पर उतर आई है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। और पाकिस्तान के अंदर खुद एक बहुत बड़ा गृहयुद्ध स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ BLA आर्मी है जो बलूचिस्तान को अपना एक अलग देश घोषित कर चुकी है, एक तरफ सिंध प्रांत है जो पानी के लिए तरस रहा है, जिसकी जनता सड़कों पर थी और मंत्री के घरों में पब्लिक प्रॉपर्टी को लगातार वो आग लगा रही है। तीसरी तरफ जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, जो वहाँ की जनता है, उन्होंने कराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। उनका मानना ये है कि हमारे इस एरिया का विकास आप करो वरना हम क्या करेंगे, हम भारत में मिलना चाहते हैं। और वर्तमान समय में ना कम से कम 80 to 90% यहाँ की जो जनसंख्या है वो इस सरकार से काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि बलूचिस्तान जो BLA आर्मी है ना उसने अभी एक एरिया में अपना कब्जा किया था, राइट। और वहाँ की जनता काफ़ी खुश थी कि हमको एक नई सरकार मिलने वाली है। BLA आर्मी को वो एज ए अपनी सरकार मान रही थी, उनको कोई डर नहीं था। वो उनके साथ जनता, आम जनता BLA आर्मी के लोग साथ सेल्फी खिंचवा रही थी, वीडियो बिंदास बना रही थी। ये है हालत दोस्तों शहबाज शरीफ की सरकार की वर्तमान समय में। तो बस पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट को इंक्रीज़ कर दिया है। अब बजट दोस्तों पहुंच चुका है 17 अरब पाकिस्तानी रुपीज़, लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर कि 5 लाख करोड़ भारतीय रुपये में ये इसका अमाउंट है। अब लेकिन सवाल ये है कि इतने पैसे ये टैंक खरीदेगा या फिर, मतलब अमाउंट सच कहूँ तो डिफेंस के हिसाब से काफ़ी कम है। और यहाँ पर अपना जो सैन्य बजट है पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंक है 29, जो ये अपना सैन्य बजट में खर्च करता है, जबकि भारत की क्या है, भारत की दोस्तों चौथी रैंक है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वेपन्स पता है कौन खरीदता है? हमारा भारत खरीदता है। और फर्स्ट में कौन दोस्तों? फर्स्ट में आपका यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन इस समय रूस के साथ में युद्ध में संलिप्त है तो उसको वेपन्स की आवश्यकता है, राइट। और कौन कारोबारी देश हैं, 5 टॉप कंट्री कौन कौन सी है उसकी लिस्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और साथ में आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस का कंपैरिजन है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर डिस्कस करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत अधिक बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जो ये पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान सिंपल हम कहें तो इतने पैसों से ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएगा। ये टैंक खरीदेगा या फिर टिकटॉक पर टैंक के फिल्टर लगा करके वीडियोस बनाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। वही पुराना चीज़ें खरीदी जाती हैं, चलती कम है, दिखती ज़्यादा है। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस सिस्टम से सुरक्षा करेगा या फिर सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचवा करके अपनी जनता के सामने या फिर वर्ल्ड लेवल पर अपना महिमा मंडल तैयार करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। डोनाल्ड ट्रंप लगातार 11 बार दोस्तों ये बोल चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर मैंने करवाया, वार मैंने रुकवा दी, वार मैंने रुकवा दी। अभी भी इनका मारा जाप ये चल रहा है लगातार। लेकिन जब दोस्तों पाकिस्तान ने जर्मनी से मिसाइल डिफेंस खरीदने की सोची, जब ये बात दोस्तों सामने आई
तो यहाँ पर भारत के द्वारा या फिर भारत की जनता के द्वारा केवल यही कहा जा रहा है दोस्तों कि ब्रह्मोस को रोकना इतना आसान काम नहीं है, ये कि वाईफाई सिग्नल पकड़ने जैसा आसान काम नहीं है। ब्रह्मोस हमारी देश की एक बहुत बड़ी जान है। और पाकिस्तान ने चीन से मिली PL-15 मिसाइल से हमला किया था हमारे ऊपर, आपको मालूम है, जिसे हमारे रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया गया था। और ये हमारा जो ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत दूर से टारगेट को पहचान करके लॉक कर देता है और उसे तुरंत हवा में नष्ट कर देता है। मतलब कि एक साथ ये 36 दुश्मनों को या फिर खतरों को नष्ट कर सकता है। ये है हमारी पावर। दोस्तों, खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जर्मनी का IRIS TSLM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज़ करना चाहता है। अब परचेज़ करेगा तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो नया दोस्तों ये आपका IRIS जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए से ऊपर है। अब लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये जर्मनी से अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम बाय कर लेता है तो क्या सच में ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पर भारी पड़ सकता है? तो भाई इसका आंसर होगा नहीं। मई 2025 में भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर 8 मई को सुबह 1:05 में हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। 25 मिनट तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला। उसमें पाकिस्तान की ये तो आंखें खुल गई हैं कि इसके पास जो अपना डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी वीक है। अपने इस डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ये हमारे भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी अक्ल तो कम से कम पाकिस्तान को आ चुकी है इस युद्ध के बाद। और जो पाकिस्तान के पास में चीनी मूल की HQ-9 और HQ-16 जो रक्षा प्रणाली है, इसको भेद करके हमने पाकिस्तान के 11 प्रमुख अड्डों को राख में तब्दील कर दिया था। और पाकिस्तान को अपनी वायु रक्षा प्रणाली को उन्नत करने के लिए हमने अब मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जर्मनी की IRIS TSLM प्रणाली वाकई ब्रह्मोस को रोक सकती है? चलो जानते हैं, डालते हैं नज़र थोड़े आंकड़ों की तरफ। शुरुआत करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो बस ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी स्पीड मैक 3 है। मैक 3 का मतलब ये होता है कि यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज। यानी कि जब ये लक्ष्य भेदेगी, दुश्मन के पास में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता कि हम क्या एक्शन लें। वहीं पर जो IRIS है इसकी स्पीड सिर्फ मैक 3 तक जाती है। बट जब ये डिफेंस मोड में हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल होती है, ऑटोमेटिक इसकी स्पीड क्या होती है और अधिक बढ़ जाती है। यानी कि अगर ब्रह्मोस ने टारगेट लॉक कर दिया तो IRIS के पसीने छूट जाएंगे। और जिस देश से पाकिस्तान ये मिसाइल सिस्टम लेने का प्रयास कर रहा है, सपना बुन रहा है, ठीक है, अगर हमने जर्मनी को बोल दिया कि आपको ये सेल नहीं करना है तो हमारी बात जर्मनी सुनेगा, क्योंकि हम दोनों के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं और हम जर्मनी से पहले भी कई बार हथियार खरीद चुके हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जर्मनी के लिए एक नया कस्टमर है। तो यहाँ पर जो सेलर है ना, वो पुराने कस्टमर को ज़्यादा तवज्जो देगा, ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, ना कि अपने नए कस्टमर को। वो भी ऐसा कस्टमर जो इस समय कहीं ना कहीं कर्ज की रकम पे पड़ रहा हो। सोचिए, इस समय पाकिस्तान कर्ज में बुरी तरीके से डूबा हुआ है। वो तो अलग बात है कि अन्य देशों का इसको अप्रत्यक्ष रूप से पक्का सहयोग मिल रहा है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वास्तव में ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस की एक संयुक्त मिशन था या मिशन है। रूस के पास में भी इसके फॉर्मूले हैं, सबके सब कोडिंग है, और इंडिया के पास में भी इसकी कंप्लीटली कोडिंग है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे डिज़ाइन करी जाती है। लेकिन रूस ना कभी इस मिसाइल का प्रयोग नहीं करता। आपने सोचा है क्यों? भाई हम दोनों ने मिलकर बनाई है तो ठीक है, एक सैंपल उसके पास में होना चाहिए, एक क्या उसके बाद भी जितने बनाना चाहिए। लेकिन नहीं, कभी भी ना रूस ने आज तक कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग नहीं करा। जबकि रूस इस समय यूक्रेन के साथ में युद्ध में संलिप्त है, चाहे तो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग करके दाबड़दोड़ यूक्रेन की लंका लगा सकता है, लेकिन नहीं, ये अपने तरीके से चल रहा है। एक्चुअली रूस जो है ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग अपनी सेना में इसलिए नहीं करता क्योंकि रूस के पास में अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइलें हैं, जैसे कि P-800 ऑनिक्स, जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल आधारित है ना, उसका अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन है ऑनिक्स P-800, वो इसके पास में है। तो वो लोअर वर्जन का क्यों प्रयोग करेगा? अपने डिफेंस के बेड़े में ये ब्रह्मोस मिसाइल क्यों रखेगा? और इसके पास अन्य बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जैसे जिरकॉन और ऑरेंजिक। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत के DRDO के द्वारा बनाई गई थी, और जो रूस का जो NPO है दोस्तों, मसीनो स्ट्रोपिनिया जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा बनाई गई थी। मिल करके सन 1998 में हम दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था, एक डील लॉक हुई थी। एक्चुअली ये जो रूस है ना, रूस MTCR का मेंबर है, इसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। और जो भी देश इसका मेंबर बन जाता है उसको एक विशेष अधिकार मिल जाता है मिसाइल को लेकर के। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ प्रोटोकॉल भी अप्लाई होते हैं इनके ऊपर, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद में देशों को बहुत अधिक फ़ायदा होता है।
वो क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊंगा अभी चंद सेकंड बाद। एक्चुअली 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों के विकास और निर्यात को ये सीमित करता है। आप विकास अपनी रेंज में कर सकते हैं, लेकिन जो निर्यात करोगे, निर्यात आप काफ़ी सोच समझ करके करोगे, और इसका अपडेट आप लोग MTCR को प्रोवाइड करते रहोगे। आपने किस देश को क्या मिसाइल सेंड करी है, क्या सेल करी है और किसने परचेज करी है। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मोस की जो शुरुआती रेंज थी ना 290 किलोमीटर थी। केवल हमारे पास राइट था 290 किलोमीटर से ऊपर की हम लोग मिसाइल अपने बेड़े में नहीं रख सकते हैं। ये हमारी मजबूरी बन चुका था। पाकिस्तान अभी भी मेंबर नहीं है MTCR का, लेकिन भारत मेंबर बन चुका है। 2016 में हम लोग MTCR के मेंबर बने। हमने तुरंत ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को हाई कर दिया और अब 400 से लेकर के 1500 किलोमीटर तक हमने अपनी इस रेंज को इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि हमको MTCR ने राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये राइट है ही नहीं। और जो रूस है अपनी तब से लेकर के लगातार अपनी मिसाइलों को अपडेट कर रहा है, अपनी रेंज को हाई कर रहा है, और अपना फॉर्मूला अब ये कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता है और ना ही करना चाहिए। भाई क्या पता जिसके साथ वो डिस्कस कर रहा है उसके मन में कुछ और चल जाए, वही देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो इस तरह से डिफेंस की जो कोडिंग वगैरह होती है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं या फिर जो फॉर्मूले होते हैं, वो डिस्कस नहीं करे जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सच में जर्मनी से जो पाकिस्तान ये जो अपना IRS बाय कर रहा है, क्या सच में ये हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर दे पाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जर्मनी ने यूक्रेन का सहयोग करा। IRIS ये जो डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन को प्रोवाइड करा कि आप इसका इस्तेमाल करो। क्या होगा, वैश्विक स्तर पर उसका प्रमोशन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हो जाएगा, मतलब कि प्रमोशन बिंदास हो जाएगा। और यूक्रेन ने इसका प्रयोग भी बिंदास किया और रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, जर्मनी ने अपनी ये डिवाइस इसको प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पर इस IRIS जो TSLM है, इसने रूस की P800 ऑनिक्स मिसाइल को रोकने में कुछ हद तक सफलता दिखाई, कुछ हद तक। भैया ध्यान रखिएगा कि आप रूस की मिसाइल को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसका अवरोधन दर अगर हम देखें, इसकी अगर हम डिफेंस करने की अगर हम इसकी एक्यूरेसी निकालें तो बहुत ही कम थी, मतलब ज़्यादा खास काम नहीं कर पाया। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जैसे तेज मिसाइल को रोकना अभी भी इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और तुलना में अगर हम देखें तो HQ9 की तुलना में IRIS अधिक चुस्त है। जो इसके पास, पाकिस्तान के पास में जो वर्तमान में अभी डिफेंस सिस्टम है HQ16, उसके कंपैरिजन में कह सकता हूँ ये अधिक है, बढ़िया है कह सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मोस के खिलाफ पूर्ण रूप से प्रभावी होने की गारंटी नहीं देगा। और ब्रह्मोस के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, सॉरी, जो इंडिया है हमारा, जो हमारा भारत है, जर्मनी के संबंध काफ़ी पुराने हैं। क्योंकि कह सकते हैं जर्मनी की दिल्ली डिफेंस भारत के प्रोजेक्ट जो था 751, मतलब 70,000 करोड़ की पनडुब्बी परियोजना अभी पाइपलाइन में चल रही है कहीं ना कहीं, सोचिए। और हम इसके काफ़ी ओल्ड कस्टमर भी हैं और डिफेंस के अंदर हम इसके बहुत बड़े सहयोगी भी हैं। अगर इसने अपने नए कस्टमर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया तो हम उस पाइपलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको लेकर के अभी डील हमारी फंसी पड़ी है। और जर्मनी इतना बड़ा रिस्क शायद नहीं लेगा, क्योंकि कभी कभी ना दोस्तों थोड़ा सा तिकड़म भिड़ानी पड़ती है। अगर जर्मनी ने सच में पाकिस्तान का सहयोग कर दिया तो हम लोग अपने बैकफुट पे आ जाएंगे जर्मनी का सहयोग करने को लेकर के, हम इससे कोई डील नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे देश हैं जो हथियारों को बेचते हैं, हम उससे बाय कर लेंगे, क्यों हम जाएंगे जर्मनी के पास। लेकिन अब ये चलेगा पता आने वाले समय में कि जर्मनी इसका सहयोग करेगा कि नहीं करेगा, क्या सच में हम लोग कदम उठाएंगे, जर्मनी को कुछ ना कुछ बोलेंगे ऐसा। कहीं ऐसा ना हो कि भैया ट्रंप की तरह ट्रंप अपना गुणगान करे जा रहे हैं कि सीज़ फायर इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने रुकवाया, हम उसको तगड़ा रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बात को लेकर के विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है वर्तमान की केंद्र सरकार के ऊपर। अब आपको क्या लगता है कि सच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है, हमने किसी दबाव में आके सीज़ फायर करा क्या सच में 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या सच में पाकिस्तान को अक्कल आ चुकी होगी? क्या वो दोबारा हमारे ऊपर कोई छद्म युद्ध नहीं करेगा अपने आतंकवादियों को भेज करके? आपको क्या लगता है? डैप में सोचेगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।